नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। लखीसराय जिले के बहेड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बादपुर गांव के पास NH 80 पर अज्ञात वाहन और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दैनिक जागरण के पत्रकार सुप्रिया सुमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में राहुल कुमार, मुकेश कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। 2 घायलों को पटना रेफर किया गया है, जबकि कार चालक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि पत्रकार सुप्रिया सुमन पटना से अपने गाँव पीरी बाजार लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद से परिजनों और पत्रकारों के बीच शोक की लहर है। कार की हालत देख हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जानकारी घटना घटी है भाईपुर पीरी बाजार से लाया है, एम्बुलेंस लाया था 101 वाला। कंडीशन बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। एक पेशेंट तो ब्रॉड डेथ आया था, 2 पेशेंट का कंडीशन सही था और तीसरा का भी सर से ब्लीडिंग था जी। एंड एक का बाहर भेजा गया रेफर के लिए, 2 का संतोषजनक इलाज है। अररिया जिले में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। 0 माइल से चांदनी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ मंच के बैनर तले आयोजित इस मार्च में सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कैंडल मार्च में शामिल जेडीयू के पूर्व नेता तबरेज हसन ने कानून को मुस्लिम और दलित विरोधी करार देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और नीतीश कुमार को कई बार चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने समर्थन किया। तबरेज हसन ने ऐलान किया है कि जब तक वह कानून वापस नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कानून वापस लो के नारे गूंजते रहे। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। आज कैंडल मार्च में आप शामिल हुए हैं, क्या मामला है और क्या मांग है आप लोगों का? सर, ये कैंडल मार्च को जिसको लेकर हम निकल रहे, ये मामला हमारे देश की सदन में हमारी अपनी सरकार ने एक ऐसा कानून प्रस्तावित किया, एक कानून जो लगभग रूप लेने की पूरी दशा दिशा को तय कर चुका है। वो कानून है वक्फ बोर्ड का। हम ये जानना चाहते हैं, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे वो ऐसा कौन सा कानून जो जिनके लिए बनाया जा रहा है, जिस वक्फ के लिए लड़ाई लड़ने का काम करे। हम जानना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे सांसद, कौन से ऐसे मंत्री जो इससे ताल्लुक रखते हैं। हम जानना चाहते हैं आदरणीय अमित शाह जी इससे ताल्लुक रखते हैं, गोगोई साहब इससे ताल्लुक रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी इससे ताल्लुक रखते हैं। बहस तो उनसे नहीं, आपको बहस कराना था तो शाहनवाज हुसैन साहब से कराए होते। आपसे अगर बहस कराना था तो आप मुख्तार अब्बास नकवी जी से कराए होते। आपको बहस कराना था तो अक़लियत के लोगों से कराए होते। आपको अगर बहस कराना था उस विभाग के लोगों से कराए गए होते, जिनके जीवन से, जिनके नस्लों से, जिनके पुश्तों से इसका लेना देना रहा है, जिनके लोगों ने अपनी अपनी जमीनें देकर वक्फ को दान करने का काम किए। अगर आपको वक्फ पर सवाल उठाना है तो वो सवाल उठाइए, उनकी जमीन गलत है, दान गलत है, दान पूर्ण अगर गलत नहीं है, उनके बाप दादाओं ने, उनकी पुश्तों ने अगर इतनी बड़ी जमीन और इतनी सारी चीजों देने का काम किया तो कोई सरकारें तय नहीं कर सकती। और सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। आज सरकार है, कल सरकार नहीं रहेगी। सरकार हमेशा बदलती है और नई सरकार के अनुसार नए कानून बनते हैं। ऐसे कई कानून बनेंगे, ऐसे कई कानून बिगड़ेंगे, लेकिन जिसका विरोध था उसका विरोध है और ये कानून बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। 400 पार के नारे वाले 240 पे आ गए, अब इससे भी बुरी तरह हाल होगा। लेकिन ये कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए और जो नया बदलाव होगा उसमें उनसे बहस कीजिए। आप इकरा हसन से बहस कीजिए, आप इमरान प्रतापगढ़ी से बहस कीजिए, आप असउद्दीन ओवैसी साहब से बहस करिए। आप उनसे करिए जिनके हिस्से की बात है, जिनके लोगों की बात है। आप उनसे बात करिएगा नहीं, आप अपने अनुसार तय करिएगा। प्रोटेस्ट को बर्बाद मत कीजिए। अच्छा, सिंगल लाइन तो कोई बात नहीं, कोई बात ठीक, कोई अब इसको उस पर रोक दीजिएगा, बाकी धीरे धीरे अपने अनुसार करेंगे। जितेंद्र यादव, जेडी यादव, सांसद सचिव सह प्रवक्ता। सड़कों पे जाकर प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग एक कैंडल मार्च कर रहे हैं और ये कैंडल मार्च कहीं के वक्फ अमेंडमेंट बिल जो काला कानून जो पास हुआ है इसके खिलाफ है, क्योंकि ये कहीं कहीं आप सोचिए कि संविधान विरोधी है और मुस्लिम विरोधी अब कानून लाया गया है। इस इतिहास में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट में बहुत आसानी से पास हो गया और इस देश के जो सेक्युलर फोर्सेस है वो लोग भी नहीं रोक पाए, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा मर्माहत हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन है। इसलिए हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल करके एक संदेश देना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में नीतीश कुमार इसको कहीं कहीं कंसिडर करके कुछ करे। हम लोग का यही एक उद्देश्य है।
आज आपको इस पार्टी का कौन कौन लोगों का समर्थन मिल रहा है? मोटा मोटी यहाँ पे तमाम पार्टियों का समर्थन है, तमाम राजद का भी है, कांग्रेस का भी है, एमआईएम का भी है, जन स्वराज का भी है, और भी जो सेकुलर फोर्सेस है मोटा मोटी सभी पार्टियों का समर्थन है। मतलब ये जो है आज जो आप लोग का जो विरोध मार्च निकाला जा रहा है कैंडल के द्वारा, तो मतलब ये शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रोटेक्शन से जो आप लोग को सारा चीज वो मिल चुका है? जी, हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं और परमिशन भी ले चुके हैं, और हम लोगों का बिल्कुल उद्देश्य क्लियर है, जो आंदोलन बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया है, होम मिनिस्टर का भी घर घेरा है, तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के 2 लाठी खा लिए हैं, लेकिन बर्दाश्त करके हम लोग आंदोलन का एक संदेश जो देना था दिए। आपने पार्टी से भी इस्तीफा दिया है क्या? हमने जनता दल यूनाइटेड के से इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा इसीलिए दिया है क्योंकि अब सर से पानी बहुत ऊपर हो चुका था। अब सोचिए जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, उस कम्युनिटी का सबसे जो एग्जिस्टेंस और वजूद का सवाल था, उसी पे सवाल खड़ा हो गया। अब कितना बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए हमने इस्तीफा दिया है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर तबरेज हसन, पूर्व छात्र नेता जेएनयू, पूर्व जेएनयू नेता बिहार। मार्च निकाल रहे हैं, क्या मांग है? फिर से तीसरा काला कानून, एनआरसी, सीए, उसके बाद 3 तलाक, फिर से एक काला कानून। तो जिस तरह से एनआरसी, सीए, 3 तलाक पे ये लोग जो है बिल वापस लिए, और इस बिल को भी इनको वापस लेना होगा, क्योंकि ये हमारा राइट है। हम लोग भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। आज मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने बिल जो इन्होंने पास किया है, ये सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि हमारा राइट छीनना चाहते हैं। आज देश में डबल इंजन की सरकार है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री कहाँ है? आज दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी ये जो बिल लेकर आए हैं, इनको हर हाल में हम लोग घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, और इनको हर हाल में ये बिल को वापस लेना होगा। ये प्रोटेस्ट कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट आपको चांदनी चौक से, ये 0 माइल से चांदनी चौक तक हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से। जी, आप बोलिए और कुछ। क्या परिचय हुआ? लवली नवाब, राष्ट्रीय जनता दल की महिला जिला अध्यक्ष। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। नवगछिया के इस्लामपुर प्रखंड में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि जब भारत जीतता है तो हिंदू पटाखे फोड़ते हैं और पाकिस्तान जीतता है तो मुसलमान। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। उन्होंने खेल की भावना की बात तो की, लेकिन उनके शब्दों ने सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है। मंच से उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड पर गुलशन नामक व्यक्ति का कब्जा है, जिसने मैदान का निर्माण रुक गया है। गोपाल मंडल के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले में गर्मी के बीच डीएम आरिफ हसन ने खेत में उतरकर गेहूं की कटनी की। सदर प्रखंड के औंधे पंचायत में सांख्यिकी विभाग के फसल कटनी प्रयोग के तहत कार्य हुआ। इस मौके पर कृषि व सांख्यिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 50 वर्ग मीटर में हुई कटनी में मात्र 15.87 किलोग्राम उपज दर्ज की गई, जो हेक्टेयर औसतन 32 क्विंटल से भी कम है। डीएम ने बताया कि इस बार गेहूं की बुआई देर से हुई है, जिससे उपज प्रभावित हुई है। जानकार किसान का कहना है कि मार्च में ही तापमान 35 डिग्री पहुंचने से बालियां दाना बनने से पहले पक गई, जिससे उत्पादन घटा है। जिले में इस तरह के कुल 270 प्रयोग होने हैं, जिसमें आधे पूरे हो चुके हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि ज्ञात है कि फसल कटनी प्रयोग सभी सीजन में किया जाता है, रबी खरीफ में। अभी हम लोग का रबी सीजन का गेहूं का जो है कटनी चल रहा है, तो इसमें फसल कटनी प्रयोग किया जाता है कि ताकि कितना हमारा प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर में हुआ है। अभी तक के प्रयोग में हम लोग का टोटल 270 जगहों पे करना है, जिसमें कि प्रति पंचायत 5 जगह पे करते हैं। अभी तक 50% हो पाया है। तो उसके अभी तक जो डेटा आया है 3500 जो है प्रति हेक्टेयर हमारा आया है। ये थोड़ा सा कम है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे सोइंग सीजन थोड़ा लेट है। तो हम लोग किसी से पदाधिकारी हैं और भी जो हमारे किसी सलाहकार हैं, उनसे हम लोग यही मीटिंग करेंगे और सबको प्रेरित करेंगे कि टाइमली जो है सोइंग करें, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो हम लोग का इंक्रीज कर सकें। आज क्रॉप कटिंग किया, आज क्रॉप कटिंग हम लोग यहाँ पे किए हैं शेखपुरा में, और भी जगह जो है दिल्ली होगा, और अगले 15 दिनों में हम लोग पूर्ण कर लेंगे।
विनीत राज के सदर थाना क्षेत्र स्थित वसंत बाग में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 बच्चों की मां अनीता देवी की हत्या कर दी गई। मृतका की मां ने बताया कि अनीता चौका बर्तन कर परिवार चलाती थी, जबकि उसका पति रंजित शाह शराबी था और रोज शराब के लिए पैसे मांगता था। जब अनीता पैसे नहीं देती थी तो वो मारपीट करता था। बीते दिन भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद रंजित ने गला दबाकर अनीता की जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कराई। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। करलका छोटो परवंडी में मारलका आ दोनों के झगड़ा छोड़ा दिलिए। हमरा खायल भी नहीं पूछल का। ओकर बाद ओकर ननद कन जाके हम सुती गेलिए रात में। ओकर बाद फिर वो की कह रहे ओकर दुल्हा कि परब हुआ दही तोरा हम मारी देबो जान से। परब हुआ दी तोरा हम जान से मारी देबो हम। जेकि पूरन देवी वाली पंडित जी के पंडितान सारा सामान दिलकै बेचारी हमरा सामना में। 2 सूप दिलकै, टोकरी दिलकै, सब कुछ दिलकै, साड़ी कपड़ा लत्ता सब दिलकै। छठ पर नौकरी लेके करलक। तो ये अपने से फांसी लगेने छे कि ना ना माय बेटा दोनों मिल के फांसी लगेलकै। माय माय बेटा दोनों मिल के हां मार देलकै एकरा। हां दोनों मिल के मारलकै। माय बेटा दोनों मिल के नीचा में मार के सुता देलकै आ मारला के बाद तक चौकी पर सुतेलकै। माय बेटा मतलब एकर घर वाला हां और सास हां यह दोनों मिलकर मारने हां छे। दोनों मिल के मारलकै। भोजपुर जिले के गीधा थाना क्षेत्र के सोनघट्टा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां दोस्त की बहन का मोबाइल नंबर मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने ही 3 दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में विकास कुमार, अजीत कुमार, सुभाष राय गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आरोपी युवक डब्लू पांडे को भागते वक्त ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। सभी घायलों को आरा सदर अस्पताल और कोइलवर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गांव में इस तरह के घटना के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।